जब पंजाब में इलेक्शन थे तो रेत का इशू बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। जिसे देखते थे वो यही कहता था कि रेत रेत और रेत, सैंड सैंड और सैंड, सैंड माइनिंग और सैंड माफिया जोरों पर था। आखिर ये रेत इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई पंजाब में कि इसका एक माफिया पनप पड़ा। आम लोग घर बनाते हैं, जैसे हम जब बच्चे थे तो रेता पड़ी रहती थी गली मोहल्ले में, तो हम लोग क्या करते थे, पाँव बीच में डाल के और एक छोटा सा घर बनाते थे अपने लिए। पर अब जब बड़े हो गए, असल में अपना घर बनाने की बारी आई तो रेत का दाम इतना बढ़ गया और पता चलता था कि रेत का दाम क्यों बढ़ गया इतना ज़्यादा, देखो माफिया आ गया, ये आ गया, वो आ गया। पर बात दिमाग में आती थी, ये क्वेश्चन माइंड में आता था बार बार कि ये रेत सैंड आखिर है क्या, क्यों डाली जाती है उसमें, ये कहाँ से आती है और इसका डिफरेंस क्या है। क्योंकि अलग अलग है, कई दरिया से निकालते हैं और कई इधर जो खड्ड होती है या चो होते हैं उनमें से निकाला जाता है। तो मेरे को बड़ी दुविधा थी और मैं अपनी दुविधा का सॉल्यूशन लेने के लिए आज सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जियो टेक्निकल लैब और ट्रांसपोर्टेशन लैब हैं और हम जो सिविल डिपार्टमेंट हैं उसमें आए हुए हैं और हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं और भाई साहब सिकंदर जी से। आप पूछिए सर, किस बात में। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और यहाँ पे चैनल आपके द्वार आया है आपसे ये पूछने के लिए, तो आप हमें बहुत बहुत शुक्रिया सर। आयो आप पूछिए, आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, दुविधाएं हैं, वो आज क्लियर की जाएगी आपकी जो भी आपके मन में है। तो धन्यवाद। और मैं ये मेरी दुविधा तो है ही है, पूरे एरिया की दुविधा है, पूरे पंजाब की दुविधा है, पूरे भारतवर्ष की दुविधा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो रेत, पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो रेता का इशू बहुत छाया था, तो रेत आखिर बिल्डिंग मटेरियल में डाली ही क्यों जाती है, बिना रेत के मकान क्यों नहीं बना लेते हैं। रेता सर बहुत जरूरी मटेरियल है, ये फाइन एग्रीगेट मटेरियल है। सिविल मटेरियल, सिविल के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं उनमें ये फाइन एग्रीगेट। तो हम कभी भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसका अपीयरेंस उसको देखना अच्छा लगता है। प्लास्टरिंग में हम सैंड को यूज़ करते हैं, प्लास्टरिंग, फिर चनाई होती है, मोटार बनाना होता है, मोटार में भी हम सैंड को यूज़ करते हैं। मोटार किसको बोलते हैं आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बता दें, टेक्निकल में तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। मोटार हम सिंपल जिसके साथ हम चुनाई करते हैं, जिसके साथ हम मेजनरी, ब्रिक वर्क की मेजनरी करते हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल आप उस चीज़ को कह रहे हो जिसको मिस्त्री लोग मसाला कहते हैं। हाँ, मसाला कहते हैं, बिल्कुल राइट वे। तो मोटार को हम जब बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम सैंड को यूज़ करते हैं। तो अच्छा अपीयरेंस दिखाने के लिए, बिल्डिंग का अच्छा अपीयरेंस करने के लिए, फिनिशिंग वर्क के लिए भी हम सैंड को प्लास्टरिंग में यूज़ करते हैं। ये फाइन पार्टिकल होता है, तो फाइन एग्रीगेट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो लैब में इसका अच्छी तरह टेस्टिंग होता है। हमारे लैब यहाँ पे जियो टेक्निकल लैब है, ट्रांसपोर्टेशन लैब है। तो ट्रांसपोर्टेशन लैब में हम जब सैंड को यूज़ करते हैं, रोड्स में यूज़ करते हैं, रोड्स में हमें फिलिंग के लिए यूज़ करना पड़ता है, सैंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम लैब में जो टेस्टिंग के लिए होता है कि इसके पार्टिकल का साइज़ कितना कितना होगा, और जो अच्छी क्वालिटी की सैंड होती है उसका जो साइज़ पार्टिकल होता है वो 4.75 mm से स्टार्ट हो जाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं 775 माइक्रोन तक इसका अच्छी क्वालिटी का सैंड होता है। तो वही टेस्टिंग, जैसे इस पार्टिकल की टेस्टिंग रिटेन करवानी होती है, वही हम जियो टेक्निकल लैब में एक परफॉर्मेंस होता है C1 एनालिसिस टेस्ट। तो वो अंदर मशीनें पड़ी हुई हैं, उनको आप डेरा देंगे, आपको आगे टीचर हैं वो देखेंगे, आपको इस चीज़ में आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, वहाँ पर भी उनसे भी पूछते हैं, लेकिन एक मेरा बेसिक क्वेश्चन और है कि रेत ही क्यों, मिट्टी क्यों नहीं डाल लेते हम सीमेंट में। सैंड लोग जानना चाहेंगे, वो तो आसानी से मिल जाएगी, उसका तो माफिया भी कोई नहीं बन पाएगा। बस खेतों में जाएंगे, ऐसे उठा ली मिट्टी और सीमेंट में मिला ली और घर बना दिया। जो सैंड की प्रॉपर्टीज होती है, जो सैंड की करेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि इसका पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करता है। तो रिपेल करता है तो हम सीमेंट को एक बाइंड मटेरियल यूज़ करते हैं। तो सीमेंट को जब हम बाइंड मटेरियल यूज़ करेंगे और रेता जो रिपेलिंग मटेरियल होता है उसको जब ज्वाइंट करेंगे, वो सीमेंट के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो यदि चिकनी मिट्टी लेंगे, यदि अदर मिट्टी इसकी प्रॉपर्टी अदर सॉइल लेंगे तो हमें सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सॉइल एक जो सैंड एक ऐसा प्रॉपर्टी है
तो कभी भी क्रैक नहीं आता। क्रैक लाने को कभी आपने देखा है सैंड में क्रैक आया? कभी नहीं देखा होगा। पर क्ले, चिकनी मिट्टी में आपने श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़, क्रैकिंग देखी होगी। तो सॉइल में जो सैंड की प्रॉपर्टीज़ है, सैंड एक ऐसा मटेरियल है हमारे पास, कभी भी आपको इसमें क्रैकिंग नहीं दिखेगी। क्रैक सो आगे हम बात करते हैं, लैब में चलते हैं और प्रोफेसर साहब से बात करते हैं, जानते हैं सैंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बहुत कुछ हमें वो बताएंगे। आइए चलते हैं ये लैब के अंदर। ये सेंट सोल्जर्स ग्रुप की सिविल डिपार्टमेंट की लैब है। ये सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पर। वेल एस्टैब्लिश्ड लैब जो है वो बनी हुई है। और प्रोफेसर साहब से भी पूछते हैं जाके, आगे सारी क्लास तैयार रखी हुई है। न्यूज़ 360 से आए हैं और जैसा कि हम रेता के बारे में बात कर ही रहे थे, तो सैंड के बारे में हम आगे आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो सैंड है वो आखिर, ये तो हमें प्रोफेसर साहब ने बता दिया कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सैंड का बड़ा चक्कर चला था, इलेक्शन में भी आपने सुना होगा, सारा माफिया था, सैंड माफिया, रेत माफिया, तो सारा था। तो वो जो रेत है उसको हम समुद्र से ही क्यों लेते हैं, दरिया से क्यों लेते हैं? जो दरिया है हमारे पंजाब में, जो दरिया ही है, तो दरिया से लेते हैं। तो एक चोवी होते हैं, जो खड्डे होती हैं, इधर हुशियारपुर साइड तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ से भी उसको रेता को लेते हैं। पर जो ज़्यादा चलन है, जिसके माफिया का जिक्र होता रहा, वो तो सारा दरिया वाला रेता। तो उसके बारे में बता दें आप, दरिया वाली रेता का और दूसरी रेता का क्या है? पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम संस्कृत है। देखो जो क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ कि दरिया वाली रेता ਤੇ जो चौन वाली रेता, देखो ये ओवरऑल जो डिफरेंस ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हैं। हम माइक्रोन के ये साइज दिखाना, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो छलनी को जरूर दिखाए कि जो छलनी होती है, सीव है, उसका जो साइज है, साइज होता है हाँ, उसका वो साइज है, साइज के हिसाब से, उसका पोर साइज के हिसाब से उसको सैंड का जो है वो मानते हैं। कितना है सर, ये बता दें। ये आपके पास है 2.36। 2.36 अब इसी तरह से आपके पास अलग अलग है mm माइक्रोन से। माइक्रोन्स, ठीक है। अब जो आगे वाला भी बता दें। हाँ जी, तकरीबन आपके पास 5 होते हैं, सबके अलग अलग ठीक साइज है। होते हैं। अब इस पर डिपेंड करता है कि जब आप इसमें से इसके थ्रू आप एक सैंड को सेपरेट कर लेते हो, उनके पार्टिकल्स के मुझे 2.36 वाली सैंड यूज़ करनी है, वो डिपेंड करता है कैसा काम करना है, कैसी काम में आपको फिनिशिंग चाहिए। ठीक है, अगर तो आपको सिर्फ प्लस्टरिंग करनी है, आउटर जो आपका एक्सटीरियर है उसको बेटर बनाना है, फिनिशिंग प्लेन चाहिए, तो आप जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर चाहे वो आप कह लीजिए कि समुद्र से ला लें, कहीं से ला लें, दरिया से ला लें, कहीं से ला लें। तो ओवरऑल जो सैंड है वो तो सैंड ही है, लेकिन उसके पार्टिकल का साइज अलग अलग है। ठीक है, वो आपकी नीड है। अब आप कहीं भी दरिया से आ रही है, जैसे पानी के थ्रू पे आ रही है, जो हल्के पार्टिकल्स हैं, सिंपल साधारण है, जो फाइन पार्टिकल मिल रहे हैं, उसमें हमें फिनिशिंग ज़्यादा बेटर मिलेगी। ये आप यूज़ करने का कोई भी कर सकते हो, आपकी नीड पे डिपेंड करता है। तो ये जैसे हम घर पे बैठे सोचते थे, तो ये कई बार सोचते थे कि शायद जो पानी वाली रेता होती है उसमें शायद वो इम्प्योरिटीज़ कम होंगी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। पानी वाली रेता आप ऐसे कह सकते हैं कि जो रेता है वो पानी से नहीं निकलती, वो भी किसी जगह से बहकर ही हम तक पहुँचे। ठीक है, तो ओवरऑल वो आप में ज़मीन से ही देती है। ये कि जो बेहतर आने का फाइन आता है वो थोड़ी कॉस्टली करती है। ओवरऑल जब अपन इस बिल्डिंग में भी करते हैं, ये फ्लोर से लेकर हमारे रूफ तक सैंड का यूज़ होता है, और वो भी सैंड का यूज़ हुआ है, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमें कितने अमाउंट में यूज़ करनी है, उसका हमारे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। हर एक चीज़ पर डिपेंड है, हर एक चीज़ में सैंड यूज़ हो रही है, जो एक हमारे सीमेंट में एक बाइंडिंग मटीरियल है जो सैंड से जोड़ता है, को जोड़ता है आपस में, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम सैंड ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें, उसका अमाउंट का जो है इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है पूरे पंजाब में। तो इसलिए इसको लेके सैंड को लेके कई तरह के मसले हाल ही में आपने मसले उठे। और दूसरा है कि जो हम चो की रेता होती है, जो खड्डों की, गांव देहात में खड्डे होती है, चो होते हैं, तो उनकी जो रेता है, उनकी जो सैंड है, वो प्लस्तर में यूज़ होती है या चिनाई में भी यूज़ हो सकती है, या जो दरिया वाली रेता है उस पर प्लस्तर भी किया जा सकता है? करने को आप कुछ भी कर सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है कि आप इस सैंड को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कैसा चाहिए।
अब दरिया वाली रेटा अगर आपके पास फाइन आ रही है और आपको उसकी फिनिशिंग प्लेन चाहिए तो आप उसको वहाँ भी यूज़ करोगे। ठीक है। अगर तो आपको रफ सरफेस चाहिए कि देखने में उसका आउटर लुक थोड़ी रफ हो और वो कुछ डिज़ाइन ऐसा हो तो सर एक मेरे मन में भी जिज्ञासा हो गई आ रहा है कि जो रेत है, सैंड है, इसकी भी ग्रेडिंग होती है जैसे सीमेंट की ग्रेडिंग होती है? देखिए आप कह रहे हो कि जो कंक्रीट की ग्रेडिंग होती है, जो अक्सर लोग सुनते हैं ये कंक्रीट यूज़ किया है, M20 यूज़ किया है, यूज़ किया है, तो जो नॉर्मली हमने 1 या 2 फ्लोर का घर बनाना होता है उसमें हम M10 यूज़ कर लेते हैं, M20 यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है बड़ी बिल्डिंग या बड़ी कंस्ट्रक्शन की तो उसमें ग्रेड बढ़ जाते हैं। अब वो ग्रेड कैसे इंक्रीज़ किया जाता है किसी भी चीज़ का, उसमें मटीरियल की इम्प्योरिटीज़ कम कर दी जाती है, अच्छा मटीरियल यूज़ किया जाता है, कई तरह के केमिकल यूज़ करे जाते हैं, इस तरह से उसका ग्रेड बढ़ाया जाता है। अदरवाइज जो आप घर पे यूज़ करते हैं जिसमें मान लीजिए आपका घर बना होगा, मेरा घर बना होगा, वो M20 तक बना होगा, ठीक है, वो साधारण व्यक्ति ही हम यूज़ करते वही यूज़ करते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, केमिकल ऐड हो जाते हैं, कई तरह के एशेज ऐड हो जाती हैं। जैसे अब हमारे यहाँ पे चलता है ऐसा, हमारे स्टूडेंट जो परफॉर्म करते हैं ये चावल के दानों की छिलके होते हैं उसको बर्न करके जो उसकी राख बनती है, जो ऐश होती है, उसको ऐड करते हैं सीमेंट में से। उससे क्या होता है कि उसके जो और भी ज़्यादा फाइन पार्टिकल ऐड हो जाते हैं तो उसकी जो ग्रेड है बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसमें से जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाता है, पानी का जो सलाब आना कम हो जाता है, ऐसी चीज़ें डिपेंड करती है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में सुना भी था कि चाइना के वॉल में भी शायद ऐसे यूज़ किया गया। जो वॉल ऑफ चाइना आप कह रहे हो, जो एक पुराने समय में जंग के वक्त में बनी गई थी, वो पत्थरों और इंसानों को बना के बनाई गई थी। वहाँ पे सीमेंट नहीं, इंसानों को यूज़ किया गया था, तो वो एक अलग ही मसला है। लेकिन हाँ ऐसे ही है कि कुछ पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो बॉन्डिंग मटीरियल होते हैं हमारे, उसके भी ग्रेड होते हैं, सैंड के भी ग्रेड होते हैं, कंक्रीट का भी ग्रेड होता है। इसके लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन उसको हम नॉर्मली अपने घर 2 बिल्डिंग की घर बनाने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि हमें 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है या कुछ बनाना है, उस हिसाब से हमें उसकी नीड होती है। तो सैंड में मिट्टी आ गई है कि नहीं आई, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं, थोड़ा सा वैसे वो बता दें। देखिए अगर तो ये वीडियो देखने वाले हैं जो हमारे पंजाब के आम लोग देखने वाले हैं, घरों में रहने वाले, तो मैं बता देता हूँ कि सैंड में मिट्टी नॉर्मली हो ही जाती है, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है उसमें, जो रेत में मिट्टी का अमाउंट होता ही है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं सिंपल एक गिलास में, पानी के गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल के रख देंगे उसको थोड़ी देर के लिए, तो उसमें जो सैंड के पार्टिकल होंगे, हेवी पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, जो सॉइल के उस पर जो मिट्टी के पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आके सेटल हो जाएंगे, तो उसमें एक लेयर बन जाएगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा, चाहे आप कहने को कह सकते हैं कि ये मेरी जो रेत है इसमें कोई मिट्टी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा, उसमें नॉर्मली मिट्टी होती है, उसमें कोई घबराने की चिंता की बात नहीं है, इतने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, उसमें भी एक लिमिट होती है। तो अब हमें आप चलते चलते ये सारी लैब्स की जो आपके इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, इसमें सैंड के कौन कौन से और टेस्ट करते हैं आप, या बिल्डिंग मटीरियल जो अभी जो करते हैं सैंड के बता देंगे। बेसिक जो बच्चों को सिखाए जाते हैं वो C1 R3 टेस्ट होते हैं, कैसे होता है, ठीक है। तब इसमें अलग अलग ग्रेड इधर दिखा दें, कैमरा मैन को मैं कहूँगा ये इसको दिखा दें। ये C होती है जो 5 लेयर बन जाती है, ठीक है ठीक है। अब इनका सीरियल वाइज लगाना होता है, जो सबसे बड़े होते हैं जैसे ये 8 mm तक जाएगा, ये है 4.75। अब ये है जो सबसे लास्ट में लगेगा, ठीक है सॉरी ये सबसे ऊपर लगेगा, उस हिसाब से नीचे नीचे ग्रेड जो छोटा छोटा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें मैंने कोई मटीरियल डाल दिया, ठीक है। सैंड सॉइल, अब उसको शेक कर रहे हैं, तो जो आपके पास जो सबसे नीचे जो पहुँचेगी ठीक है वो सॉइल होगी ये सबसे छोटे वाले ठीक है माइक्रोन्स की। तो इस हिसाब से हमारे पास अलग अलग ग्रेड आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो मिट्टी के टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, कंक्रीट के टेस्ट होते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। अब ये जो टेक्निकल है इसमें आपको सैंड के सॉइल के टेस्ट मोस्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है ये CVR टेस्ट होता है, ये रिलेबिलिटी डेंसिटी टेस्ट होता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या इसको आप साधारण जनता को बता रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी में क्या टेस्ट करते हैं इसमें? देखिए इसकी भी डिटेल समझाने के लिए तो प्रिपेयर्ड नहीं है, जैसे आपको बता दूँ, हाँ जी। इसको डिटेल नहीं बता सकता। तो स्टूडेंट से पूछ लेते हैं थोड़ा सा, ये कौन सी क्लास में आपको अभी? सर मैं 4th सेम में हूँ। 4th सेम में। तो आपका एम क्या है? मेरा एम यही है कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग एक डेफिनेशन बन चुकी है कि लोग बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर मतलब लेबर में काम करेंगे, तो मैं किसी और ब्रांच में, इस ब्रांच में आके किसी और चीज़ में भी काम करना चाहती हूँ, ताकि लोग ये ना कहें कि लेबर में ही काम कर रहे हैं सब लोग। तो आप कौन से सेमेस्टर में हो? 6th। अच्छा, तो ये लास्ट ईयर आपका? सेकंड। ठीक है। तो क्या एम है आपका? एम मेरा सर मैंने जॉब करनी है सिविल
ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का पेपर दिया हुआ तो उसका भी रिजल्ट आएगा। तो देख लो जो सिविल वाले होते हैं उनके ऊपर ये एक एलिगेशन बड़ा लगता है कि ये रेता खा जाते हैं, ठीक है। तो आप जब इंजीनियर बन जाओगे तो फिर रेता वगैरह तो नहीं खाओगे ना? नहीं सर, नहीं सर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।